पपोरा जी की घटना है। पूज्य आचार्य महाराज ने कहा कि इस बार अपन लोग, गर्मी का समय था, यहाँ जमीन पर भू सहन करते हैं और जमीन पे ही बैठेंगे, जमीन पे ही सोएंगे, जमीन पे ही सब। तो हम लोगों ने सबने छोड़ दिया, बिल्कुल जमीन पे, ये भी कुछ भी नहीं, सीधा जमीन के ऊपर से बैठना और जमीन पे ही लेटना, पाटा माटा कुछ नहीं। अब लोगों को उस दशा देख करके रोना आ जाता था। महाराज जी जमीन पे बैठे और रात में जब देखने आते थे तो महाराज जमीन में पड़े, पर हमें दुनिया से क्या लेने देना, बोले करें। अब वो स्थिति बनी तो एक वैद्य जी थे टीकमगढ़ के, लोगों ने बहुत मना किया, महाराज जी हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, आपकी तो साधना है, आपको जमीन पे बैठे देख करके ठीक नहीं। आचार्य ने भैया तुम लोगों की चिंता करोगे, मैं अपनी साधना करूं, भू शयन आया है। सब तरफ से थक गए, फिर उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेंगे आचार्य। एक वैद्य जी थे, उन्होंने कहा वैद्य जी, आचार्य श्री आप लोग कितने दिन के लिए मुनि हो, ये मुनि व्रत आप कितने दिन पालोगे, और ये सब आपके जवान मुनि महाराज कितने दिन को जिंदा रखना चाहते हो। बोले मतलब आप लोगों ने जो जमीन पे बैठना सोना शुरू किया है ना, ज़्यादा देर आपके मुनिचर्या को नहीं पालना देगा। 6 महीने साल भर के अंदर आपकी सारी हड्डियां छलनी हो जाएंगी, टीबी हो जाएगा, सब छलनी हो जाएंगे। बोले नहीं, हमारे आगम में लिखा है भूशयन। तो उन्होंने कहा आगम में लिखा है भूशयन, लेकिन भूमि नहीं है, ये टाइल्स है, ये पत्थर है, ये सीमेंट है। मिट्टी यदि होती, मिट्टी का फर्श, मिट्टी का गोबर की पुताई, उसमें आप आराम से सोइए, आपकी शक्ति और बढ़ेगी। लेकिन ये जो मंदिरों में सीमेंट चूना हो रहा है, ये नुकसानदायक है। फिर आचार्य ने कहा कि नहीं नहीं, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। तो फिर आचार्य ने 2-4 दिन के बाद कहा नहीं, लकड़ी का पट्टा तो लो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वैद्य जी कह के गए। तो तुम्हारे टाइल्सों के कारण तो हमारी एक साधना छूट गई, नहीं तो आज हम लोग भी भूशयन कर रहे होते और मजा आ रहा होता भूशयन का। तो आज की स्थिति बड़ी खतरनाक है, सोच विचार के करें, यही बात है।